6 महीने में 17 करोड़ के बिल काट दिए। और जब चेक कराया तो पता लगा कि फेक बिल काट रखे, सीमेंटों के बिल कंस्ट्रक्शन कंपनियों के नाम काट रखे। 27 कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 700 फेक बिल इशू करती है। 3-4 दिन पहले है ना, वो हमारे पास एक नोटिस आया 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी का। ये इसने 17 करोड़ का काम कर दिया। 17 करोड़ का काम तो मैंने सब, और वो भी सीमेंट का, और वो भी B2B बिल से कैश में। पूरा ग्रुप है जो ये मतलब नकली बिल, फेक बिल बनाते हैं। इसकी शिकायत हमने SP साहब को भी दी है और विजिलेंस में भी दी है, GST विभाग को भी दे दी है हमने इसकी शिकायत। ये बताओ भाई, किसने चेंज कराया पासवर्ड किसने चेंज किया था इसका? देखो जी, पासवर्ड करा था इस भाई ने चेंज। अच्छा। मर्जी सबकी थी। मर्जी किसकी थी? आपकी नहीं, थारी मर्जी थी। हाँ, हमारी मर्जी। सबकी किसकी थी? हमारी दोनों की तो थी। तेरी इसने क्यों चेंज कराया भाई? तेरी बात हुई थी तने यार, मालिक से तो कुछ नहीं थी। इसका क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम हर्ष है जी। हर्ष भाई, आपने फिर वो परमिशन ली मालिक से? बाबूजी, जब मैं इनको जानता ही नहीं, मैं मिले फिर आपने क्यों चेंज करी यार इसकी आईडी? जब एक बात किसके कहने से चेंज करी आपने? किसके कहने से चेंज किया आपने? किसी के नहीं जी, मतलब इसने मेरी बात किसी के नहीं यार, वैसे चेंज कर दिया आपने? सुनो, इनकी मेरी बात हुई थी। ये बोले जी आईडी पासवर्ड चेंज कर दे। इन्होंने OTP भी लिया था उनसे भाई से। आप तो साथ में, वैसे कोई दिक्कत भाई नहीं। मेरे को नहीं पता जी, ना मैं भाई को जानता ना मेरी बातचीत हुई उनका है। मेरी बात सुनो। फिर आप कैसे कह रहे कि बाबा से बात हुई मेरी? मेरे आगे फोन मिलाया जी इन्होंने जब OTP लिया। आप एक्सपर्ट हो, मतलब चेंज आप CEO हो, क्या काम करो? भाई को ये बताया ना आईडी मैं पासवर्ड अकाउंटिंग करता हूँ। CEO नहीं हो आप? क्या भाई को बताया आईडी पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ मैं? आपने पूछो उसके। नहीं जी, नहीं बताया। नहीं बताया। देखो जी, मैं आपने एक बात क्रॉस ले मान, पूरा क्रॉस करो। सुनो, सर ऐसा कुछ नहीं है। अगर भाई बाद में भी मुकर जाएंगे, बाद में कोई नहीं मुकरा। भाई ऐसा भाई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है यार, मुखर्जी हो। तो मेरा है क्या? उसको करो। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। पानीपत के रहने वाले वकील राकेश मान के होश उस वक्त उड़ गए जब उनके पास एक नोटिस आया, और वो भी 3 करोड़ पेनल्टी का। पूरा मामला चौंकाने वाला है। आरोप लगे हैं फर्जी बिल के, और बिल भी 17 करोड़ रुपए के। दरअसल किशनपुरा के रहने वाले, जिसका नाम हर्ष गुप्ता है, आरोप लगे हैं कि राकेश मान की मदर के नाम पर एक फर्म है जिसका नाम राज एंड सन्स था। इसी फर्म के नाम पर 700 फर्जी बिल काटे गए हैं, और ऐसे में 17 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। और 3 करोड़ रुपए का जब उनके पास पेनल्टी का नोटिस आता है, तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है। तो ऐसे में वकील द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है, सुनते हैं। मेरी मदर के नाम में एक फर्म थी, राज एंड सन्स के नाम से हमारा बिजनेस है, ये अपना प्लास्टिक रिसाइकलिंग का। तो उसमें ना हमने ना एक CA था, हमारा CA बताता था अपने आप को, हर्ष गुप्ता। तो उसको ना हमने अपनी फर्म के मतलब जैसे पासवर्ड वगैरह और सब कुछ यूज़र नेम उसी के पास होते हैं, तो वो दे रखे थे। तो 3-4 दिन पहले है ना, वो हमारे पास एक नोटिस आया 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी का, कि भाई आपको पेनल्टी लगी है 3 करोड़ की, और आपने ना ये क्या कहते हैं बिल, भाई आपने इतने बिल काट दिए, 6 महीने में 17 करोड़ के बिल काट दिए। और जब चेक कराया तो पता लगा कि फेक बिल काट रखे, सीमेंटों के बिल कंस्ट्रक्शन कंपनियों के नाम काट रखे हैं CA ने। हाँ, B2B के बिल, और वो भी कैश के बिल काट दिए। इसकी शिकायत हमने SP साहब को भी दी है और विजिलेंस में भी दी है, GST विभाग को भी दे दी है हमने इसकी शिकायत कि भाई ये तो सरेआम फ्रॉड है। और वो भी कंस्ट्रक्शन कंपनियों की लिस्ट भी है मेरे पास। 27 कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 700 फेक बिल इशू कर दिए, और 17 करोड़ के बिल है ये कैश के। B2B के बिल इशू कर दिए CA साहब ने। तो इस फर्म की प्रोप्राइटरशिप कौन किसकी? मेरी मदर के पास है इनकी। आपकी मदर की? हाँ। किस नाम से थी? राज एंड सन्स के नाम से। कब बनाई थी आपने? 2019 में। ये पिछले 6 महीने में 17 करोड़ के बिल काट दिए तो आपको कब पता लगा? हमें तो 3 करोड़ का जब नोटिस आया, डिमांड नोटिस आया है GST की तरफ से, तब पता लगा कि 3 करोड़ का किस बात का नोटिस आया है। तब हमने जब सारी डिटेल खंगाली तो पता लगा कि 17 करोड़ के सीमेंट बजरी वगैरह के फेक बिल काट दिए। तो फिर आपकी बात हुई CA भागा हुआ है, फोन भी बंद आ रहा है, भाग गया है। कहाँ पानीपत कहाँ था उसका? वो किशनपुरा। क्या नाम उसका? हर्ष गुप्ता। ऐसे और भी फ्रॉड किया उसने? पता लग गया है। उसके फादर के नाम भी कोई फर्म बना रखी है राधे ट्रेडिंग के नाम से, उसमें भी 20 करोड़ का ऐसे ही घपला कर रखा है, नोटिस आ रहा हुआ है, वो पता लग गया हमें। तो ये आप किस यूज के लिए फर्म बनाई थी आपने? मेरा प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस था भाई साहब। हाँ, ये इसने 17 करोड़ का काम कर दिया। 17 करोड़ का काम तो मैंने सब, और वो भी सीमेंट का, और वो भी B2B बिल से कैश का कर दिया।
तो आपने जीएसटी डिपार्टमेंट को वहाँ सूचना दे दी मैंने सूचना जीएसटी डिपार्टमेंट को, विजिलेंस विभाग को भी दे दी है, एसपी साहब को भी अब देने जा रहा हूँ मैं कि भाई इस तरह हुआ है, कम से कम ये पकड़े तो जाए। और वो पता लगा मेरे को, वो बताता सीए था, बाद में पता लगा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो अकाउंटेंट है, वो सीए भी नहीं है, वो अकाउंटेंट निकला। और उसने इस तरह के पता नहीं कितने, उसमें पता लगा एक हर्ष नाम है, एक का नाम अर्पित है, एक का हिमांशु नाम है, और एक दो और है। पूरा ग्रुप है जो ये मतलब नकली बिल, फेक बिल बनाते हैं। और ऐसे जैसे आप अपनी फर्म दे दो ITR वगैरह भरने के लिए, आपकी फर्म पे बिल काट देंगे। हाँ, यही काम करते हैं ये लोग। तो सुना आपने कि कैसे एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इतना ही नहीं बल्कि कई और लोग भी इसमें शामिल हैं जिस पर आरोप लगाए गए हैं। सर ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी को बिल काट रखे हैं ना, ये सारे के सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी है सारे के सारे, सरकारी टेंडर लेने वाले हैं। इस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है सारे के सारे। ये लिस्ट 700 के 700 है, 700 बिल काट रखे हैं, सारे सरकारी टेंडर है, उठाने वाली है कंपनियां है। ये है द वत्स कोऑपरेटिव लिमिटेड सोसाइटी, और इसका एक का नाम है यूनिक ट्रेंड्स, रणजीत पुनिया कोऑपरेटिव लिमिटेड सोसाइटी, पीस ग्लोबल, मोरिया सर्विस, और भाई MSNS एसोसिएट्स, और एक्सपर्ट इंजीनियरिंग, कमल कंस्ट्रक्शन, राजेंद्र चहल कॉन्ट्रैक्टर, सेरा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। और सर इसमें है ये सारी पानीपत की है जो बता रहे हैं? हाँ फैक्ट, ये जाटल रोड की है, पानीपत आदर्श कोऑपरेटिव लिमिटेड सोसाइटी। और है सर ज्योति कोटिंग, सेक्टर 13-17 उड्डा, टिकस कंस्ट्रक्शन, और सर फेब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, और सुमित गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, और ये SM एंटरप्राइजेज, वनिस इंफ्राटेक, तनवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, अमित कुमार के नाम से ये ट्रेनिंग, SSB ट्रेडर्स, RK कंस्ट्रक्शन कंपनी, RBR इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियर्स। तो ये इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है फेक बिल जो? सर ये इन्होंने क्या करा है, मेरी फर्म ने से मेरे सीए ने, जो सीए था मेरा, जो कि पता लगा है वो क्या नाम थे, सीए नहीं अकाउंटेंट है, उसने इनको सीमेंट वगैरह के फेक बिल B2B के जारी कर दिए। 717 करोड़ के 700 फेक बिल B2B के, मतलब ये कैश के बिल जारी कर दिए। और इन्होंने ठाके कौन से विभाग में वो बिल लगा के कैश कर लिए। अब वो तो आप ये पार्टी इनको भी बना रहे? हाँ इनको भी बना रहा है, ये लगा रखी है लिस्ट इनकी साथ में, सारी की सारी इनकी। इन्होंने तो वही बात है, मेरी फर्म का तो सत्यानाश हो गया। मैंने तो बिजनेस भी नहीं किया, मेरे को 3 करोड़ देने आ गए बेफालतू में। मैं क्यों दूं 3 करोड़ रुपए? काम उसने किया, मेरा तो काम ही नहीं है सीमेंट का। 17 करोड़ की सीमेंट मैंने बेच दी, मेरे को तो पता लग रहा है कि मैंने 17 करोड़ की सीमेंट बेच दी है सरकार को। तो ये कब पता लगा ये फरार है? ये परसों मिला था मेरे को, कल मैं फोन कर रहा हूँ, कल ये फोन ही स्विच ऑफ कर गया। मेरे पर रिकॉर्डिंग है इसकी, ये कह रहा है कि मैंने पासवर्ड वगैरह चेंज किया और बिना पूछे किया। रिकॉर्डिंग है मेरे पास इसकी। तो घर से फरार है? घर से ही फरार है, गायब हो गया। अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक के हैं 700 फेक बिल ये 17 करोड़ इस दौरान आपकी जो फर्म है वो रनिंग में थी कि? नहीं, फर्म मैंने बंद कर रखी थी। मैं ITR नील की भरवा रहा था, तभी तो नोटिस आया मेरे पास। आपकी मदर का क्या नाम बताया आपने? सुशीला देवी। फर्म का नाम क्या? राज एंड सन्स। कब बनाई थी? 19 में? 2019 में बनाई थी। अब हमने ना पता क्या है, ये पहले मेरे ब्रदर संभालते थे इसको, तो हमने अब जो मशीनरी है वो किराए पे दे दी थी। और मेरे ब्रदर जॉब कर रहे हैं इस टाइम गुड़गांव में, तो हमें तो इसलिए अब नील की ITR भर रहे हैं, इसलिए ठीक है भाई भरता रहूँ नील की। पैसे भी दे रहे थे उसको नील की ITR भरने का, पता। तो अब ये इसलिए लगा कि जब नोटिस आया, जब पता लगा है। हालांकि राकेश मान का कहना है कि वो सीए नहीं बल्कि एक अकाउंटेंट है जिसका पता उन्होंने लगवाया है। फिलहाल इस मामले की शिकायत विजिलेंस, SP और बाकी विभागों को दी जा चुकी है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।